बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब जो हमारा था इलेक्ट्रोलिसिस जो थी, इसकी वर्किंग क्या है सेल की। हम कहते हैं सेल के अंदर जैसे हमने इसको क्या किया, कनेक्ट किया किससे, बैटरी से, इसकी वर्किंग स्टार्ट हो गई। इसके जो आइंस हैं वो रिस्पेक्टिव इलेक्ट्रोड्स की तरफ क्या करना शुरू हो गए, मूव करना शुरू हो गए। मैंने बड़ा शॉर्ट सा लिखवाया है आपको, ये इतना शॉर्ट है कि आपका अगर बोर्ड के अंदर पेपर आता है तो आपका 100% मटीरियल है। और ये अगर आप इसको बुक से कंपेयर करेंगे तो वहां से वाकई ये बहुत ज्यादा शॉर्ट है, आपको इजीली तैयार हो सकता है। वर्किंग बड़ी स्मार्ट सी है। कहता है एक्वस सॉल्यूशन की क्या हुई, आयोनाइजेशन हुई, सोडियम और क्लोराइड आयन बने, लेकिन उसके साथ साथ क्या हुआ, वाटर की भी आयोनाइजेशन हो गई। वाटर भी किस में तब्दील हो गया, एच और OH आयन में तब्दील हो गया, आयोनाइजेशन हो गई। नाउ हमने कहा कि रेस लगी एनोड की तरफ क्लोराइड आयन मूव करेंगे, किया OH आयन भी था, लेकिन क्लोराइड आयन मूव कर गए। क्लोराइड आयन ने जब मूव किया तो इसने जाके वहां पे क्या हुआ, ऑक्सीडाइज हो गया। मीन इसने इलेक्ट्रॉन्स को क्या कर दिया, लूज कर दिया, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हो गया। तो क्लोराइड आयन जब इलेक्ट्रॉन लूज करा तो किसमें कन्वर्ट हुआ, क्लोरीन गैस में कन्वर्ट हुआ। तो क्लोरीन गैस बाहर निकल गई। ठीक है, गैसियस फॉर्म में ये एरो लगाया, इसका मतलब है ये गैसियस फॉर्म में यहां से उड़ गई। इलेक्ट्रॉन किधर गए, इलेक्ट्रॉन इस सर्किट के अंदर क्या कर रहे हैं, मूव कर रहे हैं, किसकी तरफ आ रहे हैं, कैथोड की तरफ आ रहे हैं। और जो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट आयन है, जो पॉजिटिव आयन है, उनको बुला रहे हैं अपनी तरफ, क्या हो, मुझसे इलेक्ट्रॉन ले लो। अब इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट आयन कौन सी है, H आयन है और क्या, सोडियम आयन। दोनों ने मूव करना है किसकी तरफ, कैथोड की तरफ। तो मैंने आपको बड़ा स्मार्ट वे बताया है कि हाइड्रोजन आयन साइज में छोटा है, बड़ा छोटा सा आपको कंसेप्ट दिया है, आपको ज्यादा कंफ्यूजन में डाला ही नहीं है। हाइड्रोजन आयन स्मॉलर इन साइज है, एक एटॉमिक नंबर है, एक मैस नंबर है। तो ये क्या करता है, ये भागा कैथोड की तरफ चला जाता है। जैसे ये कैथोड में जाता है, इलेक्ट्रॉन लेता है और क्या करता है, हाइड्रोजन गैस की सूरत में वहां से क्या हो जाता है, रिमूव। पीछे क्या रह गया, सोडियम और OH दोनों आपस में मिलकर क्या बना देते हैं, NaOH। यानी कि इस रिएक्शन के बाद जो बाकी सॉल्यूशन बचेगा वो क्या होगा, NaOH, सोडियम हाइड्रो ऑक्साइड। थैंक यू।